लगता था तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे कल। सबको लग रहा था, उनको खुद लग रहा था तेजस्वी जी को। वो तो सीधा बोल रहे थे खेला हो गया, खेला हो गया। खेला तो हो ही गया था। आप लोग जब नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे डर लग रहा होगा भाई सदस्यता जा सकती है। पर हमें कोई डर नहीं है, कोई क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। पापड़ बेलता होगा वो जिसको मतलब इस पद से कोई लालच या लोभ होता हो। हमें इस पद को लेकर के ना कोई लालच है ना लोभ है। जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी अगर कोई करेगा तो फिर तो हमें स्टैंड लेना ही पड़ेगा। महागठबंधन की सरकार थी तो यही पटना जिला और यहीं पर कई एक ठेकेदार जिनसे रंगदारी मांगी गई, करोड़ों करोड़ रुपए लूटे गए। और जब जब महागठबंधन की सरकार आई है तो अराजकता जो है वो चरम पे होता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी के उन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार बचाई थी, जिसमें एक नाम चेतन आनंद का भी है। शिवहर से है। आरजेडी के बागी विधायक कह लीजिए। मेरे साथ चेतन आनंद जी है। आप लोग जब नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे डर लग रहा होगा भाई सदस्यता जा सकती है। अगर डर लग रहा होता तो साथ नहीं देते, है ना। अगर किसी बात का डर होता, मन में भय होता कि सदस्यता चले जाएगी, तो उसी दिन हम लोग शायद ये डिसीजन नहीं लेते, है ना। हम लोगों ने देखिए कोई भी डिसीजन लिया है तो जहाँ पर मान स्वाभिमान जो है जब ठेस उसको पहुंचाई गई तब हमने डिसीजन लिया। और हमें कोई डर नहीं है, कोई क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। जो होगा उसके उसी दिन हम लोग इस बात को स्वीकार के चले थे कि भाई सदस्यता जा सकती है, सरकार हो सकता है नहीं बनेगी, है ना। हमने तो अपना काम कर दिया। विधायक जी, हमने देखा है कि भाई विधायक बनने के लिए जिंदगी भर आदमी पापड़ बेलता है और आपने सदस्यता को ताक पर रख दिया। नहीं, पापड़ बेलता होगा वो जिसको मतलब इस पद से कोई लालच या लोभ होता हो। हमें इस पद को लेकर के ना कोई लालच है ना लोभ है। हम बस इधर आए हैं लोगों का काम करने के लिए, जो हम कर रहे हैं। हाँ, और जनता ने जिन्होंने हमको चुन करके भेजा उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो उसके लिए आए हैं। जब हमने देखा कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी अगर कोई करेगा तो फिर तो हमें स्टैंड लेना ही पड़ेगा। जब आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते जो आपका वोट किए हैं, जो आपके साथ दिए हैं। पिताजी 16 साल से जेल में थे, लोग लगातार जो हैं आंदोलन कर रहे थे। जब हम उनका साथ नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या क्या विधायकी और क्या पद। एक चर्चा ये भी है, आपने जिस नीतीश कुमार के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया, नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए, चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार का भी मन कई बार डोल जाता है और इस बार भी डोल रहा है। हो सकता है कि आरजेडी के साथ चले जाए। नहीं, देखिए एक बात हम बता देते हैं कि हमने ये डिसीजन नीतीश कुमार जी को देख करके ही किया, उन्हीं के फेस पे किया। क्योंकि ये हमने देख लिया था कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो यही पटना जिला और यहीं पर कई एक ठेकेदार जिनसे रंगदारी मांगी गई, करोड़ों करोड़ रुपए लूटे गए। और जब जब महागठबंधन की सरकार आई है तो अराजकता जो है वो चरम पे होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है वो चरम पे होता है ना। जिसको पॉलिटिकल संरक्षण जिस क्राइम को दिया जाता है वो सब दिखाई देने लगता है। तो जब वो 2 साल जो थे उसमें ये दिखाई दिया कि महागठबंधन की सरकार जो है वो अपने फितरत से, सरकार क्या उसमें एक ही पार्टी मानिए, कि वो अपने फितरत से दूर नहीं है। वो फितरत जो है, जो पुराने काल में वापस बिहार को ढकेलने की कोशिश है उनकी, वो लगातार जारी है। तो ये डिसीजन नीतीश कुमार जी ने लिया कि उनसे हटना है और वो हटे। अब जब वो हटे तो हमारे पास भी 2 ऑप्शन थे। उस समय आपको भी पता है कि सरकार मैनेज होने वाली थी, कुछ विधायकों को तोड़ लिया गया था, आरजेडी की सरकार बन सकती थी। हाँ, और ये जानते हुए कि कल सुबह आरजेडी की सरकार बन सकती है, इसके लगभग
70 to 80% चांस है, हमने ये फैसला लिया कि नहीं, हम इस सरकार को बनने नहीं देंगे। आपको लगता था तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे कल? सबको लग रहा था, उनको खुद लग रहा था तेजस्वी जी को, वो तो सीधा बोल रहे थे खेला हो गया, खेला हो खेला गया। हो गया। हाँ, तो खेला तो हो ही गया था। भाजपा को उन्होंने तोड़ दिया था भाई। 5 विधायक गायब रहे, तो ये तो खेला तो हो ही गया था। एक अंतिम सवाल लेते हैं, आप जब इधर आए, आपको उप मंत्री का दर्जा भी मिला, और जो चूंकि आप माननीय विधायक हैं, मंत्री वाला फ्लैट मिला है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो कहीं हम जो सोच पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई चेतन आनंद जी को मंत्री भी बनाया जाएगा बिहार सरकार में? नहीं, देखिए इस सब के लिए देखिए उप मंत्री हमको का दर्जा दिया गया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम ये कह रहे हैं कि इतना हमें जो है उसको लेकर के मंत्री बनने का जो है वो नहीं है। जब जो होना होगा तब होता है, अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो इसके भरोसे हमारी पॉलिटिक्स नहीं ना चलती है कि हमको पद के भरोसे हमारी पॉलिटिक्स ना पहले चली है ना आगे चलेगी। 16 साल जब पिताजी जेल में थे और हम लोग संघर्ष कर रहे थे 2012-2011 से ही, है ना, और 2011 से लेकर के 2020 तक हमारा संघर्ष चलते रहा, तो ये जनता ही थी और पापा के चाहने वाले लोग ही थे जिन्होंने इस संघर्ष को जो है जीवित रखा। और किसी एमएलए को, किसी एमपी को, हो सकता है किसी जिला जाने में शायद बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हो, लेकिन हमारे पीछे जो है वो सपोर्ट रहा पिताजी के चाहने वालों का कि हम जहाँ पर भी गए लोग वहाँ पर हमारे स्वागत के लिए हमें उधर वेट करते रहे। लोग आंदोलन में साथ दिए, भूख हड़ताल से लेकर के हम लोगों ने कई एक आंदोलन किया, जिसमें हम लोगों ने पत्र भी लिखा राष्ट्रपति महोदय को, गवर्नर महोदय को, नीतीश कुमार जी को भी उस समय पत्र लिखे गए थे। बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे मुहिम चले। तो ये किसी पद के भरोसे नहीं चला था, ये लोगों के सहानुभूति के वजह से चला था, लोगों के का जो हम पे विश्वास था उसकी वजह से चला था, और जो लोग आनंद मोहन जी को चाहते हैं उनकी वजह से। एक अंतिम छोटा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे जवाब, कि चेतन आनंद, ये मान लिया जाए कि जेडीयू और शिवहर फिक्स है कि जेडीयू से लड़ेंगे और शिवहर लड़ेंगे? बिल्कुल, अब उसमें मानने नहीं मानने वाली बात तो कुछ है नहीं, है ना। हम तो शिवहर की महान जनता ने हमें चुना है, तो शिवहर हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी, मतलब उन्होंने, शिवहर की जनता ने हर बार, इस बार माँ को भी जिताया, है ना। बहुत लोग बोल रहे थे कि हम लोग चेतन आनंद को उनके गढ़ में हरा देंगे, और वहाँ पर भी उन लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब मिल गया। शिवहर विधानसभा में भी मुंह तोड़ जवाब मिला था, है ना। मतलब लोकसभा जब चल रहा था तो विधानसभा का रिपोर्ट अगर आप निकालिएगा विधानसभा वाइज, तो शिवहर की जनता, हाँ, 8,000 से लीड हुआ था भाई। तो ये सारी बात, और हमारे से ज्यादा वोट आया, हमको अराउंड 73,000 वोट मिला था। और माँ के चुनाव में हमारे क्षेत्रवासियों ने लगभग 84,000 वोट देने का काम किया। आपसे भी ज्यादा वोट? हमसे ज्यादा, बिल्कुल। तो चलिए, चेतन आनंद है और इनको डर इस बात का नहीं है कि भाई विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने तभी उस चीज को खो दिया था, एक तरह से कह लिया जाए, और इनको मालूम ऐसा लगा था कि भाई कल तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, बावजूद भी इन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया था। मतलब जो चर्चा है भाई, चेतन आनंद को बड़ा झटका लगेगा। चेतन आनंद ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पे इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।